मना रहे हैं, इसका उल्लेख, कड़वी लगेगी बात आपको, इसका उल्लेख भारतीय बौद्ध संस्कृति और सभ्यता में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ना दीपदान के नाम से है, ना दिवाली के नाम से है, ना अन्य किसी के नाम से। बौद्ध साहित्य इतना बड़ा साहित्य कि इस कमरे में भी नहीं आएगा, कहीं भी इस दीपदान उत्सव का जिक्र नहीं है। और ये जो आज का उत्सव है, जिसको पूरा भारत नहीं मना रहा। अभी आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में कोई दिवाली नहीं मनाता है। वहां पर जितने भी हमारे, जिनको मूल निवासी कहते हैं, ट्राइब्स लोग, वो इसको नहीं मनाते हैं। उनका मनाना कुछ और है, बहुत और दूसरी चीजें मनाते हैं। और जो लोग इसको मना रहे हैं, उनका भी एक मत नहीं है इसको मनाने में। बहुत सारे मिथक इससे जुड़े हुए हैं। कोई कहता है राम इस दिन श्रीलंका से वापस आए थे, लेकिन जब हम शाम को देखते हैं, आज देखिएगा, कल देखिएगा आप, राम की पूजा तो नहीं हो रही। पूजा किसकी हो रही है? तो वही लक्ष्मी। राम की खुशी में मना रहे हो तो लक्ष्मी कहां से आ गई? राम के टाइम में तो लक्ष्मी थी भी नहीं। तो ये मिथक ऐसे टूटता है। लक्ष्मी का भी कोई भरोसा नहीं है, कहां से आई, कैसे आई है। और पूरे दुनिया में लगभग 50 से ज्यादा बौद्धिस्ट देश हैं, कहीं आज दिवाली नहीं मनाई जा रही, दीपदान उत्सव कहीं नहीं मनाया जा रहा। बौद्धिस्ट देश हैं 50 से ऊपर। तो यदि ऐसा होता तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और प्योरली बौद्धिस्ट है। आप जाके देखिए, मैं तो कम से कम 20 दिन घूमा हूं वहां पर। क्या गजब का देश है वो, कितना बौद्धिस्ट है, कितना धार्मिक देश है वो। लेकिन वहां भी दीपावली आज नहीं, आप खोल के देख लीजिएगा, अब तो गूगल पर सब कुछ मिलेगा आपको। उसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं, सिंगापुर है, मलेशिया है, बहुत सारे हैं, बर्मा है, थाईलैंड है, कहीं भी आज दिवाली का जिक्र नहीं है। लेकिन मन रहा है तो मैं इसका विरोध भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा काम विरोध करने का नहीं है। यदि किसी को किसी कार्य करने में खुशी मिलती है तो वो काम हमको कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आज हमको दीप जलाने में खुशी मिल रही है, हमारे परिवार में खुशियां बांटी जा रही हैं, तो उसको हमको मना लेना चाहिए। लेकिन सत्यता को जानना बहुत जरूरी है। सत्य से हम दूर रहेंगे तो बुद्ध को नहीं समझ पाएंगे। हमने 22 प्रतिज्ञाएं ली। शुरू में जब कार्यक्रम हुआ तो हमने पंचशील धारण भी किया, है ना। और बुद्ध तो कहते हैं सत्य को जानो, वैज्ञानिकता को मानो। कोई कह रहा है, कोई लिखा हुआ है, बड़ा आदमी कह रहा है, इसलिए उसको बात को मत मानिए। तो दीपदान उत्सव का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने भी कई बार सुना है, गाजियाबाद में बड़ा प्रोग्राम होता था आज के दिन, तो उसमें मुझे बताया गया था, है नहीं कहीं ऐसा, लेकिन बताया उन्होंने, मैं भी ऐसा ही मानता था कि ऐसा होगा। क्या था वो? सम्राट अशोक, चंड अशोक के नाम से प्रचलित थे पहले। और चंड इसलिए थे क्योंकि इन्होंने अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए, देर तो नहीं हो रही ना, बता देना, अपना शासन निष्कंटक चलता रहे, बिना किसी भय और आतंक के चलता रहे, कोई सामने ना आए, तो अपने 99 भाइयों को ही काट दिया पहले। 100 भाई बताते हैं इनका, पता नहीं कहां तक सच है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना है वो बता रहा हूं मैं। 99 भाइयों को ही काट दिया। क्यों? कई बार परिवार से ही हमारा विरोध होता है, तो इनको ये डर था कि ये मेरा परिवार या परिवार से आने वाले और लोग कभी ना कभी मेरा मुकाबला कर सकते हैं, मेरा सामना कर सकते हैं, क्यों ना इनको काट दूं। उनको काट दिया। उसके बाद अपने राज्य को बढ़ाने के लिए पड़ोसियों को से युद्ध किया और मार काट करते चले गए। और आपको पता ही है एशिया में कितने देशों में इन्होंने शासन किया। एंड में जब सबको जीत लिया तो एक देश रह गया जिसका नाम है कलिंग, और जिसको हम आज भी उड़ीसा के नाम से जानते हैं। अब आप साथियों देखिएगा, दूसरे देशों पे कब्जा कर लिया इन्होंने, है ना, लेकिन कलिंग पर चढ़ाई लास्ट में करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कलिंग का राजा भी बड़ा पराक्रमी था, बहुत शक्तिशाली था, और देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति बड़ा ईमानदार था। और इससे पहले इसके दादा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग से हार चुके थे। तो अशोक को यही लगता था कि इसको मैं बाद में निपटूंगा। और अंत में जब सब कुछ आसपास देख लिया, अपना शासन कर लिया, तो कलिंग पर चढ़ाई कर दी।
और कलिंग पर जब चढ़ाई करी तो वहां का राजा, जैसे मैंने बताया, बहुत पराक्रमी था, बहुत स्वाभिमानी था, बड़े ढंग से लड़ा, बहुत तैयारी के साथ लड़ा। लेकिन अशोक तो उस समय उत्साह, ऊर्जा, पता नहीं किन किन चीजों से वो भरा हुआ था, क्योंकि सब पे उसकी शासन हो गया था। तो एक आदमी का जोश होता है ना, डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर यही कहते हैं, स्वाभिमान और जोश भर दीजिएगा लोगों में। तो वो जोश काम आ रहा था अशोक के, और उस जोश ने इतना काम किया, लाखों लोगों को काट दिया। बताते हैं उसमें 2.5 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, उसमें सैनिक मारे गए, उसमें कुछ विरुद्ध मारे गए, बहुत नदियां बह गई खून की। जब वो नदियां बह गई और युद्ध जीत लिया, रात का समय हो गया, तो रात को जो कलिंग का महाराजा था, कलिंग का जो राजा था, उसकी रानी थी पद्मावती। वो भी रानी बड़ी सुंदर थी, बहुत समझदार थी। राजा की मृत्यु हो चुकी थी उस युद्ध में। तो अब उसने सोचा हम क्या करेंगे जी करके। कितनी विधवाएं हो गई, क्योंकि 2.5 लाख लोगों का नरसंहार हो, जहां पर हुआ हो वहां आप हालत देख सकते हैं क्या हो गई होगी। तो जब शाम की बात हो गई तो उधर रानी सोच में थी, इधर अशोक अपने टेंट में जहां उनका डाल रखा था, उसको कराहने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। क्यों? लोग तो कुछ तो मर ही गए थे, लेकिन कुछ घायल भी हुए थे, हजारों की संख्या में घायल थे, वो कराह रहे थे। इधर कराहने की आवाज तो बहुत नजदीक से आ रही थी, उधर महिलाओं की आवाज रात को, क्योंकि सन्नाटा हो जाता है और कुछ आवाज आती नहीं है, तो आवाज ऐसा लगता है बड़ी नजर बहुत नजदीक से आ रही हो। उधर महिलाएं रुदन मचा रही थी, रो रही थी। कोई अपने भाई के लिए रो रही थी जो मर गया, कोई अपने पति के लिए रो रही थी जो मर गया, कोई अपने बेटे के लिए रो रही थी जो उस युद्ध में मर गया। तो इतना क्रंदन हो रहा था, इतनी आवाजें चीखने की, रोने की, पुकारने की आ रही थी, अशोक पर रहा नहीं गया। उस आवाज चीख पुकार उस पर रुकी, सुनी नहीं गई। वो व्याकुल हो गया बहुत, और उसने कहा मुझे निकल के देखना चाहिए, ये आवाजें कहां से आ रही हैं, ये आवाजें कहां से आ रही हैं, मुझे देखना चाहिए। और इसको देखने के लिए वो निकला, तो बहुत सारे लोग घायल सैनिक पड़े हुए थे, वो करा रहे थे। चलता चला गया, उनके बीच से व्याकुल और होता हुआ चला गया। लेकिन जो महिलाओं की आवाज आ रही थी रोने की, उसकी तरफ बढ़ निकला वो, बढ़ चलते चलते वहीं पहुंच गया जहां सारी महिलाएं उस राज्य की इकट्ठा हुई थी, सब रो रही थी। लेकिन रानी पद्मावती जो कलिंग की महारानी थी, वो उनका हिम्मत बढ़ा रही थी कि अब क्या, अब चिंता मत करिएगा, अब चिंता मत करिएगा, जो होना था हो गया, अब आगे की सोचते हैं हम। राजा वहां जाइए, अशोक वहां जाता है और रानी से वार्तालाप होती है, और वो कहता है अशोक कि रानी पद्मावती, आप धर्म का पालन करो और ये सब झंझट छोड़ो। तो रानी पद्मावती कहती अशोक, तू मुझे धर्म सिखाएगा? तूने लाखों लोग मार दिए, काट दिए, कितनी महिलाओं का तूने मांग उजाड़ दी, विधवाएं कर दी, बच्चों की गोद खाली कर दी, उनको निसहाय बना दिया, अपंग बना दिया है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बेसहारा कर दिया, जो महिलाएं हैं, तू मुझे धर्म सिखाएगा? यदि तेरे अंदर कोई धर्म होता तो शायद। हिल गया अशोक इतनी बातें सुनकर, सामना नहीं कर पाया रानी का, और वहां से वापस आता है। वापस क्या देखता है, वो भी एक बड़ा दृष्टांत गजब है। वो लिखा हुआ है, कितना सत्य है मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, लिखा हुआ किताबों में, लेकिन ये बौद्ध साहित्य में नहीं लिखा हुआ है, दूसरे लोगों ने इतिहास लिखा है। तो उसमें बताते हैं एक भिक्खु, जो लोग घायल थे उनकी सेवा में लगा हुआ है, उनको किसी को पानी पिला रहा है, किसी को घाव साफ कर रहा है, किसी को पट्टी मलहम कर रहा है? भूत ये अशोक वहां जाता है और कहता है आप कौन हो? कि तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं कौन हूं? मैं तेरा भाई हूं, तेरे डर की वजह से मैं भाग गया था, लेकिन आज इनका ये हालत देखते हुए मुझे कोई डर नहीं है तुझसे, मैं इनकी हालत देख नहीं पा रहा, इनकी सेवा करने के लिए मैं आ गया हूं, आज तू मुझे मार भी देगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। वहीं
अपने हथियार डाल देता है और हथियार डालने के बाद अपने सैनिकों से, अपने मंत्रियों से बोलता है कि जितने भी घर उजड़े हैं, जितने भी घरों में मैंने अंधकार किया है, इन घरों को संवारिएगा आप। और बताते हैं वो जो विजय थी वो कब थी? विजयदशमी के दिन थी, वो दशहरा था जिसको हम बोलते हैं, है ना। और उसने कहा कि ये काम 20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। जहां जहां जिसको कोई नुकसान हुआ है, ये सारा काम 20 दिन में पूरा होना चाहिए। मैं 20 दिन का टाइम आपको देता हूं। तो बताते हैं वो 20 दिन के बाद सबके घर बन गए, सब कुछ दे दिया। और फिर उसने जो है उन घरों में कहा कि आज आप दिए जलाओ। तो ये दीपावली, दीपदान उत्सव शायद ऐसा लगता है वहीं से आया है। फिर उसके बाद 84,000 उन्होंने अपने शिलालेख लिखवाए हैं, है ना। मैं अभी गुजरात में 10 दिन घूम कर आया हूँ और जूनागढ़ में हम लोग गए। जूनागढ़ एक जिला है, वहाँ पे बहुत विरासत बुद्ध की बिखरी हुई है जो दिखती है सामने। तो वहाँ अशोक का शिलालेख भी लिखा हुआ है और उस शिलालेख को वहाँ की जो प्रशासन है बहुत अच्छे से उसको कर दिया है। और उसमें जो पाली भाषा है, जो प्राकृतिक भाषा है, उसमें संदेश लिखे हुए हैं, बहुत गजब के संदेश हैं। उसमें जो हिंदी में वहाँ पर लिखा हुआ है, पुरातत्व विभाग ने लिखा है, वो लिखा हुआ बताता है वहाँ पर कि इसमें जो उपदेश हैं उसमें लिखा हुआ है कि पशुओं का, है ना, ध्यान रखा जाएगा, पक्षियों का ध्यान रखा जाएगा, उनके लिए हॉस्पिटल खोले जाने चाहिए, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो बूढ़े लोग हैं उनकी देखभाल के लिए आश्रम खुलने चाहिए। जो लोग धार्मिक हैं धर्म को बढ़ावा देने के लिए और अच्छा काम करें। तो इतनी सारी, बहुत सारी उसमें ऐसी ऐसी देशनाएं लिखी हुई हैं। तो वो देख करके बड़ा प्रसन्नता हुई कि आज भी वो विरासत हमारी जिंदा है। इसीलिए मैं कहता हूं, धम्मलिपि की बातें छोड़ो, शिलालेख की बात करो। धम्मलिपि यानी कि जो किताबों में लिख दिया है, धर्मों में लिख दिया है, शास्त्रों में लिख दिया है, पता नहीं किसने लिखा है या कैसा लिखा है? धम्मलिपि की बात ने छोड़ो, शिलालेख की बात करो। प्रधानी का चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। तो ये जो लेख लिखे हुए हैं ना, वो पता नहीं किसने लिखे, कैसे लिखे, लेकिन जो शिलालेखों पे लिखा है वो तो अटल है, वो अमर है, वो साक्ष्य है कि वो किसी ने लिखवाए हैं। और वो भी उसी भाषा में। आज भी लोग उस भाषा को पढ़ नहीं पाते हैं। और साथ ही आपके सामने भगवान बुद्ध और उनका धम्म भी लिखा हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने ही लिखा है। ये कहीं भी इसमें भी दीपदान उत्सव का कोई जिक्र नहीं है ना। तो मेरी बात यही खत्म होती है। आप सब लोग